बहुत समय पहले, जब देवताओं और ब्रह्मांडीय शक्तियों के द्वारा सृष्टि का संचालन हो रहा था, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। माता पार्वती ने उन्हें जगाने की इच्छा की और एक सुंदर वनवासी युवती का रूप धारण कर नृत्य करने लगी। शिवजी ने नेत्र खोले और उस क्षण उनके तीसरे नेत्र से एक अद्भुत किंतु भाग्य बदल देने वाला प्राणी प्रकट हुआ, मोहासुर। उसका रूप मोहक था, लेकिन हृदय में लोभ और अहंकार के बीच छिपे थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाया और सूर्य देव की उपासना करने का परामर्श दिया। मोहासुर ने एकांत वन में सहस्रों दिव्य वर्षों तक तप किया। सूर्य देव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान दिया, तीनों लोकों में विजय, अजर अमरत्व और रोग मुक्ति। वर पाकर मोहासुर लौटा और शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का राजा बना दिया। उसका विवाह दैत्यराज प्रमदासुर की पुत्री मदिरा से हुआ, जिसका अर्थ ही मद या नशा है। लेकिन शीघ्र ही मोह और मद ने उसके हृदय को घेर लिया। मोहासुर ने देवताओं, मनुष्यों, नागों, यक्षों और समस्त प्राणियों को जीतकर तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। धर्म और सत्य लुप्त हो गए और निर्दोष लोग पीड़ित होने लगे। भयभीत देवता वन वन छिपने लगे। तभी सूर्यदेव ने उन्हें याद दिलाया, केवल महोदर भगवान, विशाल उदर वाले गणपति जो मूषक पर आरूढ़ है, ही इस अत्याचार का अंत कर सकते हैं। देवताओं और ऋषियों ने महोदर की आराधना की। प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और बोले, भय मत करो, मैं मोहासुर का अहंकार हर लूंगा और संसार में शांति लाऊंगा। उधर नारद मुनि मोहासुर के पास गए और समझाया कि भगवान महोदर के शरण में आ जाए। मोहासुर ने अपने गुरु से सलाह ली और शुक्राचार्य ने कहा, महोदर ही सृष्टि के मूल है। देव और दैत्य सभी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। उनकी शरण लो, वे तुम्हें भी स्वीकार करेंगे। यह संदेश देने स्वयं भगवान विष्णु मोहासुर के पास आए। विष्णु के शब्द सुनकर उसका अहंकार गलने लगा। उसने विनम्रता से कहा, भगवान से कह दीजिए कि मैं उनके शरण में आना चाहता हूं। कृपया उन्हें मेरे नगर में आमंत्रित करें। जब महोदर भगवान पधारे, मोहासुर ने पुष्पों, भजनों और सच्ची श्रद्धा से उनका स्वागत किया। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह अब कभी क्रूरता नहीं करेगा और संसार में सुख शांति फैलाएगा। भगवान ने उसे अटूट भक्ति का वरदान दिया। उस दिन के बाद मोहासुर एक न्यायप्रिय और दयालु राजा बन गया। तीनों लोकों में फिर से धर्म और आनंद का प्रकाश फैल गया।